तो दोस्तों इस बार 2025 का एसएससी का कैलेंडर रिवाइज होके जो आया है उसमें एसएससी स्टेनोग्राफर जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उसकी उन्होंने जो डेट देखी उससे उन्हें बहुत बड़ा शौक लगा है। लाइक वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस एग्ज़ामिनेशन डेट को। और ये जो एग्ज़ाम हमेशा से चलता हुआ आ रहा था कि इस साल के लास्ट में होता था, एंड में हो रहा होता था, लेकिन इस बार बिल्कुल स्टार्टिंग में रख दिया हुआ है। ठीक है, उसको देखते हुए बहुत से स्टूडेंट सरप्राइज है कि इतना कम टाइम में जहां कंपटीशन इतना ज़्यादा है और जो रख दिया इन्होंने फॉर्म आपका जून में आ रहा है और एग्ज़ाम जो होगा 6 अगस्त के 11 अगस्त के लगभग समथिंग ऐसा एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, इसमें आपका एग्ज़ाम होगा। प्रिपरेशन करने के लिए एक बिगनर को भी 2.5 महीने में सीबीटी की प्रिपरेशन मतलब ना के बराबर ही है। 2.5 महीने में अगर आपको बिल्कुल पता ही नहीं है एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के बारे में और आप सोच रहे हो कि स्टेनो कर लेंगे 4-5 महीने में या फिर आप सीबीटी कर लेंगे ऐसा कुछ, या फिर अगर आप कर भी लोगे, अगर आपके सीबीटी अच्छी दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते थे मेरी तरह जैसे, तो आप इस तरह से पीडीएफ में नाम तो ले आओगे अपना, लेकिन स्किल अगर आपको आएगी नहीं तो फिर ये नाम लाना ही बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात आपसे बोलूँगा, कंपटीशन इस बार बहुत होने वाला है। वैकेंसीज़ भी आपको लगभग एक आप सोच रहे हो जो लास्ट ईयर आई थी 2000 के आसपास उतनी भी नहीं आने वाली है, कम आने वाली हैं। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि ये भी 2024 वाला क्लियर हुआ नहीं है। ठीक, और इसका रिज़ल्ट आसपास देंगे जब इसका नोटिफिकेशन आएगी, या जब ये नोटिफिकेशन से पहले या नोटिफिकेशन के बाद 2024 का शायद रिज़ल्ट फाइनल दे दें, या उससे पहले भी दे दें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन जो नोटिफिकेशन में वैकेंसीज आएंगी वो टेंटेटिव वैकेंसीज आएंगी, तो उसमें वो आप सोच रहे हो कि नंबर्स बहुत ज़्यादा होगा, नंबर बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। सबसे पहली बात, रिवाइज़ होकर फाइनल में वैकेंसी रिवाइज़ हो जाए वो बढ़ जाए वो तो अलग बात है, लेकिन स्टार्टिंग में आप देखोगे कि एक नंबर आपको अच्छा दिखेगा, इतने नंबर की वैकेंसीज आई हैं, तो वो इस बार देखने की उम्मीद नहीं लग रही है। ठीक है, और बाकी मैं तो खुद एक स्टेनोग्राफर स्टूडेंट हूँ शॉर्ट हैंड का। मैं तो खुद चाहता हूँ एक ही एग्ज़ाम में जो हर साल वैकेंसी देता है शॉर्ट हैंड की, वरना बाकी डिपार्टमेंट से लुप्त करे दे रहे हैं धीरे धीरे, मतलब लुप्त हो जा रही है। एक ऐसी वैकेंसी होती जा रही है धीरे धीरे ख़त्म ही होती जा रही है। एक कोर्ट है जो शॉर्ट हैंड स्टूडेंट्स को आप वैकेंसी दे रहा है, एक दूसरा ये एसएससी हर साल, लेकिन इनमें भी इतना कम नंबर्स होता जा रहा है कि अब शॉर्ट हैंड के लिए तो शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही टफ होता है लगे रहना, उसके बाद इसमें कंपटीशन में इतने ज़्यादा कंपटीशन में सिलेक्शन लेना, स्किल पे इतनी मेहनत करना, उसके साथ सीबीटी पे। और दोस्तों अगर कम वैकेंसी आती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक तो कम वैकेंसी, ऊपर से इस बार टाइम भी कम मिल रहा है प्रेप करने का। जिनका 2023 या 24 में कुछ मार्क्स से रह गया सिलेक्शन फाइनल, या फिर वो स्किल में नहीं क्वालिफाई कर पाए उसकी वजह से वो रह गए, तो वो तो उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है ये, वो तो अपना बेस्ट दे सकते हैं अपनी वीकनेस पे। इन 2.5 महीने पे उनको सिर्फ अपनी वीकनेस पे काम करना और फाइनल सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। लेकिन एक बिगनर के लिए बहुत टफ हो जाएगा 2.5 मंथ में सीबीटी क्लियर करना, जिसको कुछ नहीं पता सीबीटी के बारे में एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम की। ठीक है, या फिर वो आपका चाहे स्किल हो, स्किल भी आप सोच रहे हो 2-4-5 महीने में आप 80 WPM की स्पीड ले आओगे भी अपना बेसिस क्लियर करके, वो भी मतलब आसान बिल्कुल भी नहीं है। आप उन मेंटोरशिप वाली चीज़ों के चक्कर में पड़ोगे। मैं तो यही बोलूँगा, ये कोई मेंटोरशिप वगैरह से कुछ नहीं होने वाला, या कोर्सेज लेने से कुछ नहीं होना, सिर्फ सेल्फ स्टडी से आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, सेल्फ स्टडी आप करोगे उससे होगा। लास्ट ईयर कितने स्टूडेंट आए थे मेरे ग्रुप्स में चैनल्स के थ्रू, हाँ, उनका मार्क्स 60, 75, 70 इसके आसपास रहता था। विद इन 30 डेज़ मैं उनका मार्क्स 140 के आसपास ले गया। तो कितने मेरे पास स्क्रीनशॉट्स होंगे, मेरे पास मतलब दिखा भी नहीं पा रहा हूँगा, ग्रुप्स के जितने बंदे थे उनको पता होगा। और उन सब स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो अच्छी हुई थी, स्कोर्स अच्छे हुए थे, उनके सेल्फ स्टडी के बेसिस पे हुए थे, ना कि किसी कोर्स टीचर के कोर्स की वजह से और ना ही किसी मेंटोरशिप की वजह से। ठीक है, जितने में आप उनका 400-500 रुपये खर्च करके मेंटोरशिप लोगे, उतने पैसे का तो मैं तो आपसे कहूँगा कि एडवाइस दूंगा, किसी की मेंटोरशिप लेने से अच्छा है कि बादाम ला के खा लो। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएगी, क्योंकि इस बार कंपटीशन होना है टाइट। आपका 2023 का स्टूडेंट भी बैठेगा, रिपीटर्स आप ना वर्ल्ड सुन जानते हो ना, रिपीटर्स बैठेंगे, जिनको आपकी होम पोस्टिंग चाहिए होगी वो बैठेंगे 23 वाले। ठीक है, जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला होगा, वो सेटिस्फाई नहीं होंगे उस डिपार्टमेंट से, उन्हें और बेहतर चाहिए होगा वो बैठेंगे, जिन्हें ग्रेड डी मिला होगा, ग्रेड सी चाहिए होगा वो बैठेंगे इस बार। अभी 2024 का जिसका रिज़ल्ट नहीं आया वो स्टूडेंट्स भी बैठेंगे, जिनका कुछ स्किल्स के में रह गए लेकिन सीबीटी बहुत अच्छा हुआ था, स्किल की वजह से नहीं क्वालिफाई कर पाए, या सीबीटी में थोड़ा सा पॉइंट से लेकिन स्किल बहुत अच्छी थी वो नहीं रह पाए, वो सब बैठेंगे। तो मतलब इतनी कम वैकेंसीज़ भी, इतना सारा कंपटीशन, तो ये कोई आसान बात नहीं है, तो मेहनत बहुत करनी है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा था कि अभी स्टार्ट हुआ है, नोटिफिकेशन आई है, कैलेंडर आया है, और हर चैनल आपको स्टडीज़ बता रहा है अभी से कि 90+ इसे स्कोर करें, 90, 100 में 100 इंग्लिश कर लें, 40
मतलब 950 में से 49 इसको रीजनिंग में कर लें। कोई कह रहा है मेंटरशिप कर लीजिए, इतने लोगों का सिलेक्शन दिलाया है। कोई कह रहा है कि इस कोर्स को ख़रीद लीजिए, हम 2 महीने में आपको थ्योरी भी कवर करवा देंगे, प्रैक्टिस भी करवा देंगे, सब चीज़ें करवा देंगे। भाई आसान कुछ नहीं है, कोर्स ख़रीदने से सिलेक्शन नहीं होता है और ना ही किसी के मेंटरशिप वगैरह से। मेंटरशिप में क्या होता है, ये उन टीचर से ये पढ़ दो, उन टीचर से ये पढ़ दो, वो पढ़ दो, ये चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। ये तो स्टूडेंट से आप बात जब तक नहीं करोगे, हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ अलग होती है, वीकनेस अलग होती है, मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ। हाँ, हर स्टूडेंट का पढ़ने का समझने का तरीका अलग होता है, हर स्टूडेंट को टीचर के समझने की ट्यूनिंग अलग होती है। कोई किसी को कौन सा टीचर समझ में आ रहा होता है, कोई किसी को कौन सा टीचर समझ में आ रहा होता है, किसी को इंग्लिश के लिए ये टीचर नहीं बेस्ट होता। तो एक भीड़ को खाली एक नाम बताना ही बताना, इन सब चीज़ों को ना पढ़ो पीछे। मैं इसीलिए वीडियो लेके आया हूँ, ना किसी मेंटरशिप के पीछे भागो, ना ही किसी कोर्सेज़ के पीछे भागो, सेल्फ स्टडी की बेसिस पे चीज़ें करो। एक इंग्लिश है, आपको पता है, ग्रामर आती है, वोकैब आती है, क्लोज टेस्ट कंप्रीहेंशन का जो पार्ट आता है वो। रीजनिंग में आपको पता है किन टॉपिक्स पे काम करना है, एनालॉजी और नंबर सीरीज़ वगैरह, अल्फ़ाबेट और सिलोगिज्म वगैरह, उन टॉपिक्स का कितना वेटेज होता है, मैक्सिमम वेटेज वाले टॉपिक कौन से, उन पे वर्क करना है आपको। जीके में स्टैटिक जीके, करंट और उसके साथ साथ हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह, आपको चीज़ें क्लियर हैं। अगर नहीं क्लियर है, एक बिगनर हो, तो उन सब पे डिटेल में वीडियोज़ बना दूँगा। लेकिन मैं हर उस स्टूडेंट से कहना चाह रहा हूँ जिसने 2024 का एग्ज़ाम दिया था और अगर उसमें वो कहीं ना कहीं 19-20 से फाइनल उस मेरिट में नहीं आ पाया, मैं उन सब से ये बोलना चाहूँगा, किसी भी चक्कर में मत पड़ना, एक सरल रास्ता पकड़ लो, बिल्कुल क्लियर, डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए सेल्फ स्टडी के बेसिस पे आराम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये किसी भी कोर्स के चक्कर में ना पड़ना कि इस बार कोर्स लेंगे तो फाइनल सिलेक्शन के करीब आ जाएंगे, नहीं हो पाएगा। टाइम है कम, 2.5 मंथ लगभग हैं, उसमें भी मॉक्स आपको लगाने होंगे, वो दिन हाला घटा दो, मॉक्स के साथ आपको एनालिसिस होंगे, उसके साथ डेली बेसिस पे थ्योरी, वो सब चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो आपको सिर्फ अपनी वीकनेस पे काम करना है स्टार्टिंग डे से, जितना भी आपको 2.5 मंथ है। और इसमें वीकनेस पे क्या, जो भी कंसेप्ट आपका नहीं क्लियर, उसकी पूरी थ्योरी अच्छे से क्लियर कर लेना है और भी बहुत सी चीज़ें क्लियर कर लेनी है, ठीक है। जो भी जिसमें भी आपकी निगेटिव आती है, आपके एक्यूरेसी अच्छी नहीं जिस भी टॉपिक में, उन पे काम करना है, उनकी लिस्ट बनाइए, अपने आप को एनालाइज करिए, अपनी परफॉर्मेंस को जो आपने 2024 में दी थी उसका एक चार्ट में पूरा नोट डाउन करिए, उसके हिसाब से चीज़ें करिए। ये इस तरह से आप पूरा प्लान बना के इस बार आप तैयारी करने बैठिए। ये नहीं कि आप इतनी वीडियोस देख रहे हो, अलग अलग लोग चीज़ें बता रहे हो, कोई मेंटरशिप, तो हर कोई मेंटरशिप चला रहा है, इतने रुपए में, इतने रुपए में, इतने रुपए में, कोई इधर कह रहा है ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, ये कोर्स ले लो, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, जितने पैसे आप उधर खर्च करोगे उससे अच्छा आप बादाम खरीद के ले आओ, आराम से बैठ के खाना रोज़ और मन लगा के पढ़ाई करो। खाली सेल्फ स्टडी और आपका हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, उसके साथ साथ कंसिस्टेंसी, डेली बेसिस पे पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करनी है, वही सिलेक्शन के करीब ले जाएगा। इस बार जो 2024 में आपसे कहीं ना कहीं चूक रह गई है, इस बार आपको मतलब पूरी अपना बेस्ट ही दे के आना है। और ये मौका आपको, बहुत ही किस्मत वाले हो, बहुत लकी हो जो आपको तुरंत अभी 24 का फाइनल रिज़ल्ट भी नहीं क्लियर हुआ और 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद आपकी उसी एग्ज़ाम की डेट फिर से आ गई है। आप मतलब कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो दे के आए हो वहाँ पे उस जो कम समय होने की वजह से, या फिर कुछ गलतियाँ होने की वजह से, या फिर कुछ चीज़ें स्किप करके आप चले गए थे एग्ज़ाम के टाइम पे, फिर नहीं कर पाए थे। इस बार उन सब को साथ में लेके बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके उन पे वर्क करके आप आराम से पहुँच सकते हो फाइनल सिलेक्शन तक। ये वीडियो बनाया इसीलिए बनाया है क्योंकि सेम मेरे साथ हुआ था, शॉर्ट हैंड पर ध्यान नहीं दिया, CBT को अच्छे से भी कर लिया तो क्या हुआ, सिलेक्शन से दूर कुछ नहीं। और मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मैंने भी देखा, जब सरप्राइज़ हो गया इस कैलेंडर को, डेट को देख के, और जो हर तरफ वीडियोस देख रहा हूँ, अभी आज मैं यूट्यूब पे थोड़ा एक्टिव हुआ हूँ, और हर तरफ वीडियो देखने के बाद सर में दर्द होने लगी है कि ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, 2 महीने में ख़त्म करवा देंगे, 2.5 महीने में ख़त्म करवा देंगे, प्रैक्टिस भी करवा देंगे, इतने मार्क्स भी ले आएंगे आप लोग, और इसके साथ साथ शॉर्ट हैंड भी आप ख़त्म कर लो जाओगे। ये सब छोड़ो, आप मेंटरशिप का आजकल पूरा मार्केट में चला है कि आइए 400 रुपये में लीजिए, 500 रुपये में 3 महीने की लीजिए, 2 महीने में लीजिए, 2 महीने की लीजिए। ये सब चीज़ें मतलब यार, एक तो ऐसे ही कम टाइम है, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करके और जो आप बल्क में चीज़ें उल्टा तो कुछ भी दे रहे हो अपने हिसाब से, एक पूरी भीड़ को, हर स्टूडेंट के हिसाब से अलग नई चीज़ें, या फिर कोर्स भी आप कोर्स सेल करने के लिए कुछ भी स्टूडेंट को बढ़ा दे रहे हो। अरे बिगनर्स को भी आप ऐसे बता रहे हो। मैं हर एक बिगनर स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, जितना भी स्टूडेंट पहली बार SSC स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहा है, उनसे कहना चाहूँगा 2.5 मंथ में CBT की प्रिपरेशन करना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। CBT बता रहा हूँ, स्किल की तो बात ही छोड़ दो, स्किल में आपको CBT पूरा बेसिक्स कवर करना उसका, ठीक है। पिटमैन वगैरह से अगर इंग्लिश से कर रहे हो तो पूरा बेसिक क्लियर करना, और उसका स्पीड लाना, फिर मतलब सीन करना, अनसीन करना, वो सब
बहुत टाइम लगता है, वो सब 2 ढाई 3 4 महीने का काम नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए वो हवाबाजी में पढ़ के बाद में इतना उसमें इन्वेस्ट भी कर दो कोर्सों में, मेंटरशिप वगैरह में, और बाद में रिजल्ट क्या आएगा आपको पता है। इसलिए बताना चाहूँगा, बिगनर्स को नहीं पता उनको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों जो यूट्यूब पे माहौल चल रहा था उससे रिलेटेड ये वीडियो मैंने बना दी है कि जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो 2024 में बैठे हैं एग्ज़ाम में या 23 में बैठे थे, या अभी फिर से जो उन्हें मतलब अगली बार तैयारी स्टार्ट की थी लेकिन उस बार कुछ नहीं खास नहीं परफॉर्मेंस थी, इस बार वो अपना बेस्ट देना चाह रहे हैं, उन सब के लिए वीडियो है ये। और बिगनर स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने स्पेशली बनाई ये वीडियो। तो अगर आपको कोई भी वीडियो इससे रिलेटेड चाहिए, चाहे इंग्लिश के सब्जेक्ट के रिलेटेड या रीजनिंग के लेके, या उसी के साथ साथ आपको जीके पे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, उसमें डिटेल वीडियो बना दूँगा। कोई भी क्वेरी चाहे स्किल के लेके हो आपको, लेकिन भटकिएगा मत, 2.5 महीनों को वेस्ट मत करिएगा। पैसे की भी क्षति होगी, मतलब धन भी आपका वेस्ट होगा, और उसके साथ साथ जो आपको मतलब मेंटली कष्ट होगा उसकी बात अलग ही है। तो मैं आपको क्लियर बोल दे रहा हूँ, अपना सिर्फ और सिर्फ अच्छे से चार्ट बनाइए, अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज़ करिए, उन सब चीज़ को नोट डाउन करिए, और 2.5 मंथ का पूरा एक रोड मैप तैयार कर लिया कि किन पे काम करना है, कैसे काम करना। और ये ज़्यादा नहीं सोचिए, 2-3 दिन इस पर सोचना नहीं है, ये 2-3 घंटे का काम है बस, और उसके बाद कल से आपको लग जाना है, क्योंकि बहुत तेज़ समय जाएगा। ये 2-2.5 महीने कुछ होते नहीं हैं, ठीक हो, एग्ज़ाम डेट बगल में आ जाएगी, और फिर अगले साल आपको इतना पूरा साल चला जाएगा। अभी अक्टूबर नहीं होने वाला कि अक्टूबर में फिर वैकेंसी आएंगी, डायरेक्ट अगले साल। तो प्लीज़ सीरियस हो जाना, अच्छे से मेहनत करिए, और कोई भी क्वेरी उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए। वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।